नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार यादव कलम से क्रांति आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, समस्या सबके जीवन में होती है। समस्या ट्रैफिक की उस लाल बत्ती की तरह होती है। यदि आप इंतज़ार कर लें तो वह थोड़ी समय बाद हरी बत्ती में बदल जाती है, अर्थात समस्या चली जाती है। इसलिए मोटिवेटेड रहिए, टाइम सबका आता है, निंदा से घबराइए नहीं। जब आप सफल हो जाएंगे तो निंदा आपकी प्रशंसा में बदल जाएगी। तो अपना टाइम आ चुका है, हम लोग लेकर के आ गए हैं आपके लिए जो है यहाँ पर नया टॉपिक, अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। अंग्रेजी क्या होता है हमने लीस्ट डिस्टेंस ना, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ फॉर डिस्टिंक्ट विजन, फॉर डिस्टिंक्ट विजन। अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी से आप क्या समझते हैं? अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी का मतलब क्या है कि हमें स्पष्ट दिखाई देना चाहिए ना, मतलब साफ साफ स्पष्ट अगर आप देख ले रहे हो तो उतनी दूरी को हम लोग क्या कहेंगे? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। वह न्यूनतम दूरी जहाँ तक हमारी आँख बिना किसी तनाव के देख सकती है आराम से, जहाँ तक हम आराम से देख सकें, कोई चीज़ बिना आँख पर तनाव डाले दिखाई दे। बहुत दूर आप देखेंगे तब भी आपको अपनी आँख पर दबाव देना पड़ेगा ना, बहुत पास करके देखेंगे तब भी आपको अपनी आँख पर दबाव देना पड़ेगा ना। अस्पष्ट का मतलब एकदम साफ साफ अच्छी तरीके से आँख पर बिना दबाव दिए दिखाई देना। अगर आप बहुत दूर देखेंगे, बहुत दूर देखेंगे तो क्या आपको साफ साफ दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा ना। बहुत पास देखेंगे तब भी आपको अपनी आंख पर क्या करना पड़ेगा? दबाव डालना पड़ेगा। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। अगर 25 सेंटीमीटर पर हम देखें, बड़ी ही आराम से आंख पर बिना दबाव दिए हम चीजों को पढ़ सकते हैं आराम से ना। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है? वह न्यूनतम दूरी, वह न्यूनतम दूरी जहां तक, जहां पर हम आंख पर, जहां तक ऐसे लिखेंगे, जहां तक हम आंख पर बिना दबाव डाले देख सकते हैं ना, बिना दबाव डाले देख सकते हैं, उसे क्या कहेंगे? अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं ना। ठीक, अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? इसे डी से लिखा जाता है, इसे डी से लिखते हैं। स्वस्थ मानव नेत्र के लिए स्वस्थ मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि न्यूनतम दूरी कितनी होती है? डी का मान 25 सेंटीमीटर होता है। डी बराबर 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अतः बिना किसी दबाव देने, बिना किसी दबाव के देखने के लिए, आंख पर बिना किसी दबाव के ना, आंख पर बिना किसी दबाव के देखने के लिए दूरी कितनी होनी चाहिए? डी का मान बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए इसके? 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने सीखा जो है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है, वह न्यूनतम दूरी जहां तक हम बिना आंख पर बिना कोई दबाव दिए देख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। इसे डी से लिखते हैं। इसका मान कितना होता है स्वस्थ नेत्र के लिए? 25 सेंटीमीटर होता है। क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़ो, नोट करो। दूर बिंदु द्वारा, आंख का दूर बिंदु, आंख का दूर बिंदु, ठीक। फार पॉइंट ऑफ आई, फार पॉइंट, आंख का दूर बिंदु। दूर बिंदु का मतलब होता है कि वह अधिकतम दूरी, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी में क्या था कि वह न्यूनतम दूरी थी ना,
जहां पर आंख हमारी बिना किसी तनाव के देख सकती है उसे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। और उसी में आप लगा दीजिए अधिकतम, बस परिभाषा बन जाएगी कि वह अधिकतम दूरी है ना, सब कुछ है वह अधिकतम दूरी लिख लिया, वह परिभाषा तो वही है, वह अधिकतम दूरी जहां तक हमारी आंख बिना किसी तनाव के देख सकती है उसे आंख का दूर बिंदु कहते हैं। वह अधिकतम दूरी जहां तक हमारी आंख बिना किसी तनाव के देख सकती है उसे आंख का दूर बिंदु कहते हैं। देखो बच्चों, आंख का दूर बिंदु अनंत पर होता है। स्वस्थ आंख का बहुजर्फी बहुत ज्यादा होता है। स्वस्थ आंख का लिख लिया, स्वस्थ आंख का दूर बिंदु अनंत पर होता है। तो न्यूनतम स्पर्श की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है और दूर बिंदु कहाँ होता है? अनंत पर होता है। ठीक, देखो आंख में दोष आ जाने पर, आंख में दोष आ जाने पर दूर बिंदु अनंत से पहले, अनंत से पहले आंख का दूर बिंदु क्या होता है? अनंत से पहले यक्ष दूरी पर आ जाता है। आंख का निकट बिंदु, आंख का निकट बिंदु परिभाषा से इसमें भी वही लगाएंगे। ठीक है, वह न्यूनतम दूरी, वह न्यूनतम दूरी जहां तक, लिखो, जहां तक हमारी आंख बिना किसी तनाव के देख सकती, बिना किसी तनाव के, देखिए आंख का निकट बिंदु और स्पर्श की न्यूनतम दूरी में थोड़ा सा अंतर है। आपका इसे स्पर्श की न्यूनतम दूरी जो है 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, वो फिक्स है, लेकिन निकट बिंदु जो है 25 से कम या ज्यादा भी होता है। ठीक है भाई, 25 से कम पे भी तो आप बड़ी आसानी से पढ़ सकते हैं, 20 पे भी पढ़ सकते हैं या 30 पे भी पढ़ सकते हैं ना। तो इसको निकट बिंदु आप कहेंगे कि वह अधिकतम दूरी जहां तक हमारी आंख बिना किसी तनाव के देख सकती है उसे निकट बिंदु कहते हैं। इसे स्मॉल डी से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल डी से लिखते हैं। नेत्र में दोष आ जाने पर, नेत्र में दोष आ जाने पर निकट बिंदु डी से पहले या बाद में चला जाता है। ठीक है, नोट करो इसको। परास, आंख का दृष्टि परास किसे कहते हैं? देखिए आंख का दृष्टि परास, विजन रेंज, विजन रेंज, रेंज, विजन रेंज का मतलब समझिए। देखिए आंख का जो है निकट बिंदु, जैसे ये आपका रेंज है, मान लो ये निकट बिंदु, यहाँ पर निकट बिंदु है और यहाँ पर अनंत पर क्या होता है? दूर बिंदु होता है। अनंत पर क्या होता है? दूर बिंदु।
हाँ दूर बिंदु, तो निकट बिंदु से लेकर दूर बिंदु तक की दूरी को क्या कहेंगे? दृष्टि परास कहेंगे। ठीक है, मतलब निकट बिंदु, दृष्टि परास मतलब रेंज, कहां तक आपको दिखाई देता है। तो निकट बिंदु से लेकर आपको दूर बिंदु तक दिखाई देता है, तो जितनी दूर तक दिखाई देगा वो पूरा रेंज हो गया, परास हो गया ना। तो निकट बिंदु से लेकर दूर बिंदु तक की दूरी को क्या कहते हैं? परास कहते हैं। लिख लो, निकट बिंदु और दूर बिंदु के बीच की दूरी को दृष्टि परास कहते हैं। हेडिंग डालो, आंख का दृष्टि क्षेत्र। चलिए, आंख का दृष्टि क्षेत्र क्या है? ठीक है, इसको सीखेंगे। विजन एरिया, विजन एरिया। देखिए, हमारी आंख से जितना क्षेत्र दिखाई देता है, हमारी आंख या किसी भी व्यक्ति के आंख से, जानवर की आंख से, किसी भी मतलब किसी भी जीव की आंख से जितना दिखाई देगा वही क्या है? दृष्टि क्षेत्र। हमारी आंख से जितना क्षेत्र दिखाई देता है, हमारी आंख से जितना क्षेत्र दिखाई देता है, कुछ नया सीखने के लिए मिल रहा है, कैसे दिखाई देता है, उसे दृष्टि क्षेत्र कहते हैं। देखो, अब जो है आपकी एक आंख का, एक आंख से आपको कितना दिखाई देता है? आपको एक आंख से कितना दिखाई देता है? एक आंख का दृष्टि क्षेत्र 150 अंश होता है, मतलब आप 150 डिग्री पर एक आंख से देख सकते हैं। दृष्टि क्षेत्र 150 अंश होता है। 150 एंगल पर आप जो है एक आंख से देख सकते हैं। ठीक है, दोनों आंख से, दोनों आंख का दृष्टि क्षेत्र कितना होगा? 180 अंश होता है। कितना होता है? 180 अंश। आप दोनों आंख से 180 डिग्री पर ऐसे बराबर बराबर देख लेंगे, इतना पूरा। देखिए, ऐसे 180 अंश होता है ना, आप अपनी आंखों से ऐसे पूरा 180 डिग्री देख सकते हैं। एक आंख आप बंद कर लेंगे तो कितना दिखाई देगा आपको? 150 डिग्री दिखाई देगा बस। ठीक है, आपके आंख से एक आंख से आपको केवल 150 अंश के कोण पर जितना क्षेत्र होगा उतना आपको दिखाई देगा। अगर आप दोनों आंखों से देखेंगे कितना दिखाई देगा? 180 अंश आपको दिखाई देगा। ठीक है, समझ में आया? तो आंख का दृष्टि क्षेत्र किसे कहते हैं? हमारी आंख से जितना क्षेत्र दिखाई देता है उसे क्या बोलते हैं? दृष्टि क्षेत्र कहते हैं। एक आंख का दृष्टि क्षेत्र 150 अंश होता है, दोनों आंख का दृष्टि क्षेत्र 180 अंश होता है। ठीक है,